आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो मर्जी षड्यंत्र कर लें, हमारे खिलाफ कुछ नहीं होने वाला। मैं भी डटा हुआ हूँ इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं कि बीजेपी में आ जाओ, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं आऊँगा, कतई नहीं आऊँगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि क्यों आ जाएं बीजेपी में, हम नहीं आते बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ। हमने कौन सा गलत काम किया, स्कूल और अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को तंग करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफ भाजपा आत्मविश्वास दिखाती है कि 400 से अधिक सीटें मिलेंगी और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत भी उन्हें पता है, इसलिए पहले ईडी को भेजा, फिर ईडी के समन भेजे और अब ईडी पीएमएलए कोर्ट चली गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का निमंत्रण न मिलने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए अपनी शिकायत बयां की थी। वहीं उनकी शिकायत का कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जवाब दिया है। कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विस्तृत रूट और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 1-2 दिन में से अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद इसे राज्य में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ शेयर किया जाएगा। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेना इंडिया गठबंधन को और मजबूत करेगा। 16 फरवरी की दोपहर को यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा ने आरोप लगाया है कि कई राज्यों में राजभवन पार्टी कार्यालयों की तरह काम कर रहे हैं और राज्यपाल सरकारों को बनाने और गिराने की राजनीतिक भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कल शनिवार को एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्यपाल राजनीतिक दलों के एजेंट नहीं हैं। उनसे राजभवनों में संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है। राज्यपाल की भूमिका की संपूर्ण अवधारणा संघीय व्यवस्था को चालू रखना है, लेकिन आज चुनौतियां हैं। सामान्य से हटकर व्यवहार किया जा रहा है और हम कई राज्यों में ऐसा देख रहे हैं कि कई परिस्थितियों में राजभवन पार्टी कार्यालयों की तरह काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यह सही बात नहीं है। बता दें कि मार्गरेट अल्वा खुद 4 राज्यों उत्तराखंड, गोवा, गुजरात और राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में मंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने कल शनिवार को बताया कि वह पिछले साल नवंबर में ही मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दरअसल उन्होंने अपनी ही सरकार पर ओबीसी कोटा के तहत मराठा समुदाय को पिछले दरवाजे से प्रवेश की सुविधा देने का आरोप लगाया था, जिस पर शिंदे गुट के विधायक ने कहा था कि समाज में दरार पैदा करने की कोशिश करने वाले भुजबल को बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब इसी पर भुजबल ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के कई नेता, यहाँ तक कि मेरी सरकार के नेता भी कहते हैं कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए। किसी ने कहा कि भुजबल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। भुजबल ने कहा कि मैं विपक्ष, सरकार और अपनी पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूं कि मैंने 16 नवंबर को ही कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बर्खास्तगी की कोई जरूरत नहीं है। मैं अंत तक ओबीसी के लिए लड़ूंगा। भुजबल ने कहा कि वे 2 महीने से अधिक समय तक चुप रहे क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने उन्हें इस बारे में नहीं बोलने के लिए कहा था। एनसीपी नेता ने आगे कहा कि हम मराठा समुदाय को आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें अलग से आरक्षण देना चाहते हैं। इसे हमारे ओबीसी कोटे के तहत ना दें, लेकिन मनोज जारंगे कहते हैं कि इसे ओबीसी कोटे से दें। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने छगन भुजबल के इस्तीफे को बकवास करार दिया है। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते दौरान कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि भुजबल की बयानबाजी के पीछे देवेंद्र फडणवीस हैं, ताकि आरक्षण आंदोलन को हैंडल किया जा सके। राउत ने दावा किया कि दोनों मिले हुए हैं। संजय राउत ने कहा कि वे जानना चाहते हैं कि छगन भुजबल ने अगर इस्तीफा दिया है तो उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री शिंदे ने स्वीकार किया या फडणवीस ने। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल के इस्तीफा देने वाले बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। फडणवीस ने कहा कि इस्तीफा ना स्वीकार करने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही स्पष्टीकरण दे पाएंगे। पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ही इस पर स्पष्टीकरण दे पाएंगे, लेकिन मैं अभी केवल इतना ही कह सकता हूं कि भुजबल का इस्तीफा मुख्यमंत्री या मैंने स्वीकार नहीं किया है। यूपी एटीएस ने विदेश मंत्रालय में तैनात एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है।
एजेंसी का दावा है कि सत्येंद्र सिवाल नाम के इस स्टाफ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस सेवा ISI के लिए काम करने का आरोप है। यूपी ATS के मुताबिक सत्येंद्र मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में तैनात थे। वे मूल रूप से हापुड़ के रहने वाले हैं। सत्येंद्र 2021 से इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी IBSA के पद पर तैनात हैं। दावा है कि सत्येंद्र हैंडलर का काम कर रहे थे और वे भारत के दूतावास, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय सैन्य इंस्टीट्यूट की महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना बाहर भेज रहे थे। यूपी ATS के प्रेस नोट के मुताबिक जब ATS मेरठ यूनिट ने सत्येंद्र से पूछताछ की तो उन्होंने जासूसी की बात कबूल की है। एजेंसी ने सत्येंद्र के पास से 2 मोबाइल फोन, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक पहचान पत्र और 600 रुपए नकद बरामद किए हैं। भारत ने पाकिस्तान में खेले जा रहे डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 1 प्लेऑफ में पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया है। भारत ने अभी तक खेले गए तीनों मैच जीतकर 5 मैचों के इस प्लेऑफ में अजय बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि भारत को अभी 2 मैच और खेलने हैं, लेकिन इस जीत के साथ ही भारत ने वर्ल्ड ग्रुप 1 में प्रवेश कर लिया है और इसके मैच इस साल सितंबर में खेले जाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। बता दें कि दूसरे मैच का आज रविवार 4 फरवरी को तीसरा दिन है, जिसमें भारत ने अपनी दूसरी पारी में 255 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 399 रनों का लक्ष्य रखा है। साथ ही बता दें कि इस पारी में भारत के लिए सबसे ज्यादा 104 रन शुभमन गिल ने बनाए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम आज फिर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को नोटिस देने उनके घर पहुंची। बता दें कि मामला विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। दरअसल दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में क्राइम ब्रांच पहले भी उनके आवास पर नोटिस देने पहुंची थी, लेकिन उस समय वह घर पर मौजूद नहीं थी और अब आज आतिशी ने अपने कैंप कार्यालय के अधिकारियों को क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से नोटिस प्राप्त करने का निर्देश दिया है। खबरों के मुताबिक दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी द्वारा लगाए गए खरीद फरोख्त के आरोपों को लेकर सबूत पेश करने को कहा है। इसी सिलसिले में पहले भी क्राइम ब्रांच की टीम CM केजरीवाल और मंत्री आतिशी के सरकारी आवास पर नोटिस देने पहुंची थी। उस दौरान दोनों ही नेता घर पर मौजूद नहीं थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अब तक आतिशी और अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हमारे पास सबूत हैं और हमारे 7 विधायकों को तोड़ा जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस जब सबूत मांग रही है और क्राइम ब्रांच अरविंद केजरीवाल के आवास पर गई तो वह भाग गए। अब जब क्राइम ब्रांच आतिशी के घर गई तो वह भी गायब थीं। वहीं दिल्ली बीजेपी सचिव हरीश खुराना ने कहा कि चाहे आतिशी हो या अरविंद केजरीवाल, अगर आपने आरोप लगाए हैं तो आपको सबूत पेश करने होंगे। जिस तरह से ये दोनों लोग भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं, अब भाजपा का हर सदस्य उनसे पूछ रहा है कि वे बताएं कि किन विधायकों से संपर्क किया गया और किसने संपर्क किया। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी है यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पत्रकारों ने पूछा कि क्या वे कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं लेकिन हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अब क्या हम अपने आप निमंत्रण मांगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पारसी परिवार का वारिस और नकली हिंदू करार दिया है। दरअसल इस समय राहुल गांधी की यात्रा झारखंड में मौजूद है। इस दौरान राहुल गांधी ने झारखंड के देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की थी और उस दौरान उनके माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ दिखा था। वहीं अब इसे लेकर निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि पूजा अर्चना के बाद हुए कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने अपने माथे से चंदन को पोंछ लिया। बीजेपी सांसद ने एक्स पर राहुल गांधी की आलोचना करते हुए लिखा कि पारसी परिवार के वारिस राहुल गांधी जी ने देवघर के बाबा वैद्यनाथ जी ज्योतिर्लिंग को चौकी की तरह माना। चंदन तिलक की आस्था को राजनीति का अखाड़ा बनाकर 5 मिनट में पहुंच दिया। दुबे ने आगे लिखा कि नकली हिंदू, नकली भक्त व बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक
राहुल गांधी जी का कारनामा शर्मनाक और हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ईडी के 5वें समन पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, जिसके बाद अब ईडी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। समन का पालन न करने को लेकर जांच एजेंसी केजरीवाल के खिलाफ अदालत पहुंची है। ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अपील की है। वहीं कल शनिवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख दी। बता दें कि मामला दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़ा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।